Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medical Education with Tanya. Today we will gonna study about the difference between a pharmacist and pharmacy. As we all know that a pharmacy is a branch of a medical science. We deal with the study of a drug development, drug discovery, drug synthesis, drug manufacturing, till then the drug distribution and how it's act on our body. That's all come under the category of a pharmacy. So फार्मेसी क्या है? फार्मेसी वो ब्रांच है हमारी मेडिकल साइंस में जब हमारा कोई भी ड्रग बनता है तो वो कैसे बनता है? सबसे पहले उसका मॉलिक्यूल तैयार किया जाता है। मॉलिक्यूल तैयार करने के बाद उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद उसकी सिंथेसिस चेक की जाती है कि वो पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए टारगेट कर भी रही है कि नहीं कर रही है। अब लैब्स के अंदर सेवरल टेक्निक्स होती है, उसके थ्रू हम टारगेट करके देखते हैं। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? उस ड्रग को हम क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं। ड्रग को फॉर्मुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं? ड्रग को बनाकर हम ट्रायल्स में जाते हैं। जब ट्रायल्स में बात करें, सबसे पहले हम क्या है, जानवरों पे ट्रायल करते हैं, जिसे हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ भी कहते हैं। अगर हम बात करें सेवरल एनिमल्स की, जिसमें एनिमल स्क्रीनिंग से आते हैं, तो हम डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डायबिटीज़ की अगर कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले इंड्यूस करनी होती है। उसके लिए हम अलग अलग मॉडल यूज़ करते हैं। एक आधा एग्जाम्पल दे देते हैं। एलोक्सिन इंड्यूस डायबिटीज़, स्ट्रेप्टोजोसिन इंड्यूस डायबिटीज़, सेवरल मॉडल्स आर प्रेजेंट इन द स्क्रीनिंग मेथड्स दैट आर यूज फॉर इंड्यूसिंग अ डिसीज। देन क्या हम उसको क्योर करने के लिए हम पर्टिकुलर जो फॉर्मुलेशन या सिंथेसिस तैयार की गई है उससे हम उस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। अगर वो पास ऑन हो जाती है, इट मीन्स ड्रग की अगर सेफ्टी एफिकेसी 60% या 50% से ऊपर आती है, तब हम उसको क्या है IND के थ्रू क्या है हम उतारते हैं ह्यूमन ट्रायल के लिए। अब IND अप्रूवल देती है हमारे के लिए इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स जो होती है हमारी, वो हमारी अप्रूवल देती है ह्यूमन ट्रायल के लिए। अब ह्यूमन ट्रायल में भी हमारे सेवरल फेस होते हैं। सबसे पहले हम क्या है 10 लोगों पे ट्रायल करेंगे, फिर 100 लोगों पे करेंगे, फिर 1000 लोगों पे करेंगे, फिर क्या है 10,000 लोगों पे करेंगे। ऐसे ऐसे करके संख्या बढ़ाई जाती है, क्योंकि हम क्या है उसमें पर्टिकुलर कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं लोगों का। अगर उनकी इच्छा होती है तभी हम उनके ऊपर वो टेस्ट करते हैं, वरना हम नहीं कर सकते हैं। अब क्या है, जो भी एक रिसर्च सेंटर या जो भी अथॉरिटी होती है जो क्या है क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म कर रही होती है, वो प्रॉपर गवर्नमेंट के सर्विलेंस में होती है। सेकंड थिंग, सबके कंसेंट फॉर्म साइन होते हैं एंड उनको अमाउंट भी मिलता है अगर कुछ उनके साथ मिसहैपनिंग हो भी जाती है तो। सर्विल अगर उनके ऊपर बॉडी के एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं ना, दिस इफेक्ट्स आर अननोन, क्योंकि फर्स्ट टाइम ड्रग का ट्रायल हो रहा है तो कुछ भी इफेक्ट्स आ सकते हैं ना बॉडी पे, यू नेवर नो। सो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए कंसेंट फॉर्म इज़ अ वेरी मैंडेटरी फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। देन अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद जब वो ट्रायल हो जाता है, अगर उस पेशेंट को क्या है नेक्स्ट फेज़ में नहीं जाना है, दोबारा से ट्रायल नहीं करवाना, तब वो अपने कंसेंट फॉर्म को साइन वापस भी कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं करवाना है। दैट इज़ अप टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसको करवाना है या नहीं करवाना है। अब ऐसे ट्रायल करके क्या है, अगर ड्रग की एफिकेसी लास्ट फेज तक 60% से ऊपर होती है, देन वो ड्रग क्या है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस फेज के थ्रू मार्केट के अंदर उतर जाती है। अब फिर वो ड्रग्स के इंसानों को हमें मिलती हैं, यहाँ पे जो जनरल सिविलियंस होते हैं उनको ड्रग्स पहुँचाई जाती है। देन वो ड्रग मार्केट में उतरने के बाद अगर उसका इफेक्ट सही रहता है लोगों के ऊपर, या सडनली कोई ऐसा इफेक्ट अकर होता है जो ट्रायल्स के दौरान नहीं हुआ, तो ड्रग क्या मार्केट से रिमूव कर दी जाती है, वरना वो ड्रग मार्केट में स्टे करके हमारे पास आती है। फिर हम दवाइयों को खाते हैं और वो दवाइयाँ हमारे ऊपर असर करती है। दैट इज़ कॉल्ड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ फार्मेसी की ड्रग कैसे बन रही है और ड्रग हमारी बॉडी तक जा रही है और कैसे काम कर रही है, ये सब फार्मेसी के अंडर आ जाता है। Now come to the second thing, what is a pharmacist? So pharmacist is a professional who is a registered in a PCI, have a license, can work in a hospital, institutional, or they can open their own medical or company to make drugs, but only graduates are eligible for this. So I will tell you the clear difference between a pharmacist. So pharmacists are the basically license holder who has a proper license with the permission of a Pharmacy Counseling of India. So here in India we have a regulatory body of a pharmacy, that is a PCI, which is the Pharmacy Counseling of India, and through that we are divided into the several regions, because there is a particular specific branch or specific counseling of a particular state.
For example, I am from Haryana, so I came under the Haryana Pharmacy Council of India. If someone belongs to the Bihar, that come under the category of a Bihar Pharmacy Council of India. So in India we have that rules, the person belongs to that particular states come under the counseling of that particular state. So the pharmacists are those who have registered under the PCI, and they can open their own institute. If they are very rich, they can open their own medical shop. Who has a proper diploma, they can open their medical shop. But the students who has a bachelor, who has a graduation degree in the pharmacy, they can open their own company with the proper documentation and with the proper process also. And I already told you in the previous video difference between the diploma B pharmacy and the PharmD. So you can just go and watch that video, you will get to know the detail about this thing. So that is all about the difference between a pharmacist and pharmacist. So please, if you are new here, don't forget to subscribe my channel. मिलते हैं आपको अगली ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.